दोस्तों, ठंडी दिसंबर की रात थी। स्टेशन की घड़ी रात के 11 बजा रही थी। चारों ओर कोहरा छाया हुआ था। उसी कोहरे के बीच एक बुजुर्ग मां ठंडी बेंच पर कांप रही थी, हाथ में पुराना थैला और आंखों में अजीब सा डर। उनका बेटा अभी अभी उन्हें यहां छोड़कर गया था। कहकर गया था, अम्मा यहीं बैठिए, मैं टिकट लेकर आता हूं। लेकिन वो टिकट लेकर कभी लौटा ही नहीं। ट्रेनें आती जाती रहीं, लोग आते जाते रहे और वो बुजुर्ग मां बार बार प्लेटफॉर्म के छोर की तरफ देखती रही। सोचिए जरा, एक मां जिसने अपने बेटे को गोद में खिलाया, भूखी रहकर उसे खिलाया, आज वही बेटा उसे यूं बेसहारा छोड़कर चला गया। लेकिन दोस्तों, उस रात जो हुआ उसने इस स्टेशन की किस्मत भी बदल दी और उस मां की जिंदगी भी। उनका नाम था सावित्री देवी, गांव की एक साधारण महिला जिसने अपने पति के देहांत के बाद बेटे मोहन को पालने पोसने में अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। खेतों में मजदूरी की, घरों में झाड़ू पोंछा किया, सिर्फ इसलिए कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। मोहन बड़ा हुआ, पढ़ाई पूरी की, शहर चला गया। वहीं नौकरी लगी, शादी हुई और धीरे धीरे उसने मां से दूरी बना ली। फोन पर औपचारिक बातें, त्योहारों पर कभी कभी पैसे भेज देना, यही रह गया रिश्ता। कुछ दिनों पहले सावित्री देवी ने बेटे से कहा, बेटा उम्र हो चली है, अब पास ही रह लो, मुझे सहारा मिल जाएगा। मोहन ने कहा, अम्मा आप शहर चलो, वहां अच्छी देखभाल होगी। मां ने विश्वास किया, लेकिन शहर आने के बाद बहू को उनकी आदतें खटकने लगीं। ताने, तिरस्कार और उपेक्षा, यही सब झेलती रहीं। फिर एक दिन मोहन ने कहा, अम्मा चलिए मंदिर घूम आते हैं, रास्ते में स्टेशन पड़ता है। और वो मासूम मां चल पड़ी। उन्हें क्या पता था कि ये सफर उन्हें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगा जहां से कोई लौटने वाला नहीं था। स्टेशन की ठंडी हवा हड्डियों को चुभ रही थी। लोग अपने घरों को जा रहे थे, ट्रेनें सीटी बजा रही थीं। सावित्री देवी की आंखें बार बार प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ उठतीं। शायद मोहन आ जाए, पर मोहन नहीं आया। 2 घंटे बीत गए। भूख ने पेट में हलचल मचा दी। उन्होंने पास के चाय वाले से पूछा, बाबू जरा देखो तो मोहन आया क्या? चाय वाला उन्हें दया भरी नजरों से देखता और चुपचाप सिर हिला देता। धीरे धीरे रात गहराती गई। स्टेशन पर रह गए कुछ मजदूर, कुछ रिक्शे वाले और वही बुजुर्ग मां। मन में डर, अब कहां जाऊं, किसके पास जाऊं? जेब में केवल 200 रुपए। मोबाइल फोन नहीं, दुनिया में कोई नहीं। सोचिए दोस्तों, जिस बेटे के लिए उसने अपनी जवानी खपा दी, उसी ने उसे इस वीरान प्लेटफॉर्म पर छोड़ दिया। और तभी पास में खड़ा एक अनजान आदमी उन्हें देख रहा था। फटेहाल कपड़े, हाथ में बासी ब्रेड। उसने पास आकर कहा, अम्मा कुछ खाया क्या? सावित्री देवी ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा मोहन आएगा, उसने टिकट लेने को कहा है। उस आदमी ने बस आसमान की तरफ देखा और कहा, अम्मा आपको नहीं लगता वो लौट कर नहीं आएगा? वो आदमी, जिसका नाम था रघु, एक समय शहर का बड़ा ठेकेदार था, लेकिन गलत फैसलों और अपनों के धोखे ने उसे कंगाल बना दिया। अब वो स्टेशन पर छोटे मोटे काम करके गुजारा करता था। उसने सावित्री देवी को अपने कोने में ले जाकर पुरानी चादर ओढ़ा दी और कहा, अम्मा ठंडी बढ़ रही है, बेटे का इंतजार मत करो। सावित्री देवी का दिल टूट चुका था, पर फिर भी उन्होंने विश्वास नहीं छोड़ा। नहीं बेटा, मोहन आएगा, वो मेरा खून है। रघु ने चुपचाप अपनी जेब से 50 रुपये निकाले और उनके हाथ में रख दिए। कहा, कल सुबह देखेंगे क्या करना है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सुबह जब प्लेटफॉर्म पर हलचल शुरू हुई, एक रेलवे पुलिस वाला आया और सावित्री देवी से पूछताछ करने लगा, कागजात मांगे। तब जाकर सच सामने आया कि मोहन ने पहले से ही उनका नाम बुजुर्ग होम में लिखवा दिया था और वहां जाने से पहले उन्हें यहीं छोड़ गया। सावित्री देवी के हाथ कांप रहे थे, आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बार बार कह रही थीं, मैंने क्या कमी छोड़ी थी मोहन की परवरिश में? क्यों किया उसने ऐसा? भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग ताने मारने लगे, आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं। रघु ने उनका हाथ थाम लिया, अम्मा मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन आपको ऐसे नहीं छोड़ूंगा। उसकी आंखों में सच्चाई थी। उस रात रघु ने अपनी मेहनत की कमाई से उनके लिए दूध और रोटी लाई। दोनों ने प्लेटफॉर्म की सीढ़ियों पर बैठकर खाया। सावित्री देवी ने पहली बार किसी अजनबी को अपने बेटे जैसा महसूस किया।
सोचिए दोस्तों, खून का रिश्ता छोड़ जाए और अजनबी सहारा बन जाए, जिंदगी ऐसे इम्तिहान क्यों लेती। कुछ दिनों में रघु और सावित्री देवी ने स्टेशन के पास एक छोटा सा किराए का कमरा ले लिया। रघु ने उनकी देखभाल अपनी मां की तरह की, इलाज करवाया, गर्म कपड़े दिलाए। सावित्री देवी ने भी उसके लिए घर संभाला, खाना बनाया। धीरे धीरे मोहल्ले के लोग उनकी कहानी जान गए। किसी ने रघु को काम दिलवाया, किसी ने सावित्री देवी को बुजुर्ग पेंशन दिलवाई, और वहीं से उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। उधर मोहन, उसने एक दिन फोन किया जब उसे पता चला कि मां जिंदा हैं और रघु के साथ रह रही हैं। उसने कहा, अम्मा वापस आ जाओ। लेकिन सावित्री देवी ने कहा, बेटा, जिस दिन तुमने मुझे स्टेशन पर छोड़ा उसी दिन मां मर गई। अब जो बची है वो किसी और की मां है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि मां बाप कभी बोझ नहीं होते। वो हमारी जड़ हैं, हमारी नींव हैं। अगर हम उन्हें ठुकरा दें तो हम अपनी ही नींव खोदते हैं। रघु और सावित्री देवी का रिश्ता खून का नहीं था, लेकिन उसमें इंसानियत का खून दौड़ रहा था। सोचिए जरा, आज हम में से कितने लोग अपने माता पिता को समय देते हैं। कितनों के फोन सिर्फ तभी जाते हैं जब पैसे चाहिए होते हैं, और कितने ऐसे हैं जो उन्हें स्टेशन पर अकेला छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि कोई और देख लेगा। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आए कि आपके बुजुर्ग माँ बाप आपकी आदतों से परेशान हो या परिवार उन्हें स्वीकार न करे, तो क्या आप उनका हाथ छोड़ देंगे या सहारा देंगे? आपके हिसाब से असली रिश्ता कौन सा है, खून का या इंसानियत का? हमें कमेंट में बताइए।